अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आखिरी दफ़ा सदका तुमने कब दिया था तो शायद तुम्हें याद भी ना हो, लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद तुम आज सबसे पहला काम यही करने वाले हो। सदका रद्दुल बला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में एक खातून हाजिर हुई और उन्होंने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, आप उसे कोई तलकीन फरमाइए, मुझे कुछ बताइए जिससे वो ठीक हो जाए। तो आपने फरमाया कि बीबी जाओ, जाकर एक बकरा सदके में दो। वो खातून वापस आई वहाँ से और उसने सदके में एक बकरा किया, लेकिन चंद दिन बाद वो दोबारा हाजिर हुई और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, वो अभी भी बीमार है। तो आपने दोबारा उसको फरमाया कि जाओ, जाकर एक बकरा और दो। दोबारा कहा उन्होंने। वो दोबारा गई, उसने दूसरा बकरा भी दिया, हत्ता कि वो छठी मरतबा वो वापस आई। और जब आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने फिर यही कहा, बताया कि बच्चे की सेहत जो है वो ठीक नहीं हो रही, वो वैसी ही है। उसके बाद आपने फिर फरमाया कि दोबारा देखो और जाओ, जाके एक बकरा और सदके में करो। अब इसके बाद जब वो वापस गई ना, तो इस बार उस वसवसों ने उसको घेर लिया, या लोगों की बातों ने उसको घेर लिया, ये शैतानी जो एक सोच होती है वो बातों ने उसको घेर लिया। और लोग उसे कहने लगे कि बीबी, तुम किसके पीछे नाउज़ बिल्ला लगी हुई हो, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम बकरे पे बकरा तुम दिए जा रही हो, किए जा रही हो, तुम्हारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तुम्हारे पास कफन दफन के भी पैसे नहीं होंगे, तुम जाके इसके कफन दफन का इंतज़ाम करो। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि उसकी जो सेहत है वो ठीक नहीं है, या वो मर जाएगा ऐसे ही। और आखिर में तुम्हारे पास एक बकरी भी, आखिरी बकरी है जो तुम ज़िबा करने लगी हो, उसके पास तो पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, इसीलिए बेहतर है कि उसको बेच के उसके कफन दफन का बंदोबस्त करो। अब वो खातून इस दफ़ा बातों में आ गई और बातों में आकर उसने वो जो बकरा था वो नहीं दिया। कुछ अरसे बाद उसके बच्चा जो है वो दुनिया से चल बसा। और जब दोबारा एक महफिल में एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी मुलाकात हुई, तो आपने उस बीबी को खुद बुलाया और पूछा, दरियाफ्त किया आपने कि बच्चे की सेहत कैसी है। तो उस बीबी ने आगे से जवाब दिया कि मेरा बच्चा जो है वो दुनिया से चला गया है, वो मर गया है। आपने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और बड़ी परेशानी से आपने खातून से कहा कि अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जिसके बाद उस खातून ने कहा कि 6 बकरों के मुंह में बड़े बड़े अजदहा नजर आ रहे हैं मुझे या रसूलल्लाह, और 7वें नंबर पे एक अजदहा खड़ा है जिसके मुंह में मेरा बच्चा है। तो उसके बाद आपने उससे पूछा कि क्या तुमने 7वां बकरा जाकर खैरात में सदके में नहीं दिया था? जिस पर उसने जवाब दिया कि नहीं। और उसके बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ बलाएं ऐसी सख्त और बड़ी और ताकतवर होती हैं कि उसके लिए हमें रब की राह में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करना पड़ता है, तभी वो टलती हैं। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में सदक़े को मामूल का हिस्सा बना लेना चाहिए। हमारे आधे से ज़्यादा जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।